फैमिली को उठाया गया, जो खत में मेंशन है, जो चीज़ें मेंशन है। देखिए, जो ये ख़त हैं, ये ख़त इस निज़ाम के मुंह पे एक ज़नाटेदार थप्पड़ है, और इसके ज़िम्मेदारान का भी तयन होना चाहिए। 5 चीज़ें इससे वाज़ेह हैं। नंबर 1, अदालती निज़ाम को 2 साल के अंदर खुद साबिका चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बंदियाल साहब और इसके अलावा मौजूदा हाई कोर्ट्स में वो जज साहिबान जिनके बारे में खुद जज साहिबान ने राय दी है कि वो कानून की हुक्मरानी के साथ न खड़े हो सके, वो भी ज़िम्मेवार है। ये बेंचेस किस तरह बने, किस तरह सियासी केसेस मखसूस बेंचेस को दिए गए, किस तरह नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, जरदारी साहब, इन तमाम केसेस के बेंचेस वही रहे। मकसूद चपड़ासी, इवन फील्ड का जो 18 अरब रुपए का एक घर जो है मलिक रियाज को बेचा गया, वो भी ख़त्म हुआ। नवाज़ शरीफ की तमाम सज़ाएँ ख़त्म हुई, आते ही आते हथकड़ियाँ नहीं लगी। वही बेंच, फिर वही बेंचेस जो डिफरेंट बेंच जो हैं, खान साहब के लिए मखसूस बेंचेस, मातात अदलिया जो इस्लामाबाद की हैं, इसकी भी हालत ज़ार सामने आ गई है कि उनको भी टेरराइज़ किया गया, उनसे मनमानी फ़ैसले दिलवाए गए। तो लिहाजा जो 5 चीज़ें हैं, नंबर 1 कि इसमें अदलिया के अंदर अपने सहूलतकार हैं। नंबर 2, अपने अलफ के तहत सुपीरियर अदलिया का हर जज पाबंद है कि ऐसी इंटरफियरेंस को ना भी कहें, और इसका अजाला वो खुद कर सकते हैं। तवीन अदालत इससे बड़ी क्या हो सकती है? क्या आपको पता है कि वो आपको अपने फ़राइज़ की अंजामदही में रुकावट डाल रहे हैं? तो लिहाजा ये तवीन अदालत भी हुई है, ये जस्टिस अब्स्ट्रक्ट भी हुआ है, और अगर इसकी शफाफ इंक्वायरी की गई ओपन कोर्ट में, लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बैठे, तो बहुत से चेहरे जो हैं वो सामने आएंगे। ये एक मौका है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास कि अपनी अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ भी करें और निज़ाम में आइंदा के लिए ऐसी चीज़ों को दोबारा पैदा होने से रोकने के लिए इक़दामात करें। खान साहब की जो सज़ाएँ हैं वो इस एक लेटर ने उनको इनवैलिडेट कर दिया है। शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ और PDM की जितनी बरीयतें हैं, उन तमाम बरीयतों का इन्होंने आईना दिखा दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करती है कि न कि सिर्फ इसके ओपन ट्रायल हो, पूरी दुनिया देखे कि किस तरह पाकिस्तान की अदलिया जो है अपने घर को बचाती है कानून की हुक्मरानी के लिए और अदलिया की अपनी आज़ादी के लिए। और सलाम पेश करता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन तमाम 6 जज साहिबान को जिन्होंने इंतहाई जुर्रत का मुजाहरा किया है, और आज इस बड़ी बुलंद ये जो बिल्डिंग है आलीशान, आज इसकी कदर हमें महसूस हो रही है कि इसमें बैठे हुए लोग बड़े कदरदान लोग हैं। अच्छा मरहूम साहब, ये बता दें कि वकला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अहमद फरूकी इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं चूँकि इसमें आमिर फ़ारूक साहब पे बराह रास्त इल्ज़ामात आयद किए हैं कुलीग जज साहिबान ने, और ये कोई लिटिगेंट की ज़बान नहीं है, न किसी वकील की ज़बान है, ये इसी हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान की ज़बान है, यानी इस हाई कोर्ट की ज़बान है। बड़े ही संजीदा इल्ज़ामात हैं। फाजिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरी राय में मुस्तफ़ी होना चाहिए। मिनिस्टर गौहर से अभी यही सवाल किया था, वो कहते हैं कि हम ये मुतालबा नहीं करते। मिनिस्टर गौहर साहब अपनी ज़ाती राय रखते होंगे या पार्टी की पॉलिसी वो बयान कर सकते हैं, मैं अपनी ज़ाती राय ये बयान कर। ठीक है, गाजी फाजी साहब से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप इस हाथ को लेकर? मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 7-8 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है, बल्कि 1 साल होने को हैं। काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और इस दौरान ये सारे काम हो रहे हैं, और ख़त में लिखा गया है कि काजी फाइज ईसा साहब के नोटिस में भी ये सारी चीज़ें लाई गई हैं। ये इस ख़त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था, बल्कि खुद नोटिस पहले से लिया जाना चाहिए था। जलसे की इजाज़त मिल गई है, अजीम शान जलसा होगा
6 अप्रैल को रात 10 बजे परेड ग्राउंड में पूरे पाकिस्तान को दावत है। कैदी 804 के लिए ये एहतजाज है और इस बोसीदा निज़ाम के ख़िलाफ़ ये एहतजाज हैं जिनकी एक शक्ल आपने इस ख़त से देख ली है, जो हम 2 सालों से चीख चीख के कौम को बता रहे थे कि सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ है। जब हाई कोर्ट के जज साहिबान पे इस तरह ये हाथ डाल सकते हैं तो असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो ARO DRO थे उनकी औकात ही क्या है। जो मैंडेट चोरी हुआ है उसकी भी तस्दीक होती है, जो खान को सज़ाएं हैं वो भी इनविलिडेट होती हैं और जो बरीयतें हैं नवाज शरीफ फैमिली की वो भी इनविलिडेट होते हैं। अच्छा सर, कमिश्नर साहब ने भी ये बयान दिया था आरोज के हवाले से कि 70 हज़ार से जी वही तसलसल है। और बाद में वो अपने बयान से कुछ बदल गए थे सर। देखिए जी, बात में बयान एक दफ़ा आता है जो ओरिजिनल और फर्स्ट टाइम होता है, ठीक है, और इसको दोबारा अगर कन्वल्यूट या परवर्ट या पलूट करें तो वो जो सेकंड स्टेटमेंट होता है, देखिए कमिश्नर जो है उसको पागल कुत्ते ने काटा था कि अच्छी भली ज़िंदगी गुजर रही थी, अचानक ज़मीर क्या तो मजबूर होके चीख उठा और उसने कहा ये हुआ है और हुआ है। 13 हल्के हैं पिंडी में, सारी दुनिया वोटर्स, तमाम आज़ाद उम्मीदवार, तमाम पार्टियां कह रही है कि ये मैंडेट जो है PTI का जो है इस पर डाका डाला है, अवाम के मैंडेट पे डाल। ये बहुत ही संगीन जुर्म है। जज साहिबान ने पाकिस्तान में आईन के ख़िलाफ़ गद्दारी की निशानदेही की है, तो लिहाजा ये इन संगीन इल्ज़ामात की रोज़ाना की बुनियाद पे समाअत होनी चाहिए। कब जान छूटेगी, ख़त्म होने दो इस किस्से को। रोज़ाना एक न एक जो है कड़ा खुल जाता है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब तो लिहाजा गुजारिश ये है, पाकिस्तान को बचाना है तो पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को लाना है, और अगर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना है तो जिस तरह एबटाबाद वाक़े पे अदलिया खामोश रही, सलाला टेक पे खामोश रही, APS पे खामोश रही, 12 मई कराची के वाक़यात पे खामोश रही, 9 मई के वाक़यात पे आज तक खामोश है, इस पे भी खामोशी इख्तियार कर ले। मुल्क का बट्टा वैसे ही बैठ रहा है, तो लिहाजा फिर तैयारी करें कुल पढ़ने की, क्योंकि इस मुल्क से हम और क्या। पाकिस्तान का जो यूनाइटेड स्टेट्स में एक जस्टिस इंटरनेशनल वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, उसमें दर्जाबंदी की गई है कि किस मुल्क का निज़ामी इंसाफ और किस मुल्क में कानून की हुक्मरानी किस दर्जे पे है। 128 ममालिक टोटल हैं, इसमें 118 नंबर पे दर्जाबंदी पाकिस्तान की 6 माह कबल थी, और मुझे यकीन है कि ये जो इलेक्शन चोरी हुई है इससे अब दोबारा अगर दर्जाबंदी होगी तो पाकिस्तान 128वें नंबर पे आएगा, इंडिया 69 नंबर पे है, और हमसे जो पीछे हैं वो सिर्फ अफगानिस्तान का रूल ऑफ लॉ है, वो जो है 121वें नंबर पे है।